Dear students, this is your teacher Abdullah Isaaq with yet again another video on the compilation of the Holy Quran. बेटे very important question. ये पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5 में आता है और पेपर नंबर 1 में इट कम्स इन एज क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है जी. कंपाइलेशन ऑफ कुरान के बेसिकली 3 फेजेस हैं. 2 जो हैं वो प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, लेकिन एक हम उसमें स्किप जो है वो नहीं कर सकते. 2 प्राइम इंपॉर्टेंस के इसलिए क्योंकि सवाल उन पर ज़रूरी आते हैं. सबसे पहले द कुरान वॉज कंपाइल्ड इन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम. अच्छा, कंपाइलेशन इसमें कैसे हुई थी मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. सो कुरान मजीद कंपाइल नहीं किया गया था प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम के टाइम पे, बट इट वॉज कम्प्लीटली रिटन डाउन. एक सिंगल बुक के तौर पे उसकी कंपाइलेशन नहीं हुई थी, लेकिन पीसेस बाय पीसेस उसको कंपाइल करके लिख लिया गया था. पूरे का पूरा उसको लिख लिया गया था और जगहों पे रख दिया गया था. सो कुरान वॉज रिटन बाय द स्क्राइब्स टू हुम द होली प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम वुड डिक्टेट. इनको डिक्टेट कराया जाता था, लिखा करते थे. They would write it on pieces of leather, on skin, on date palm leaves. मुख्तलिफ चीज़ों पे ये कुरान मजीद को लिख लिया करते थे. कुरान मजीद was revised twice in the life of the Prophet peace be upon him in the last year of his life, and every single year it was revised once. तो जब भी वो रिवाइज होता था तो उसके साथ कुरान मजीद जो लिखा होता था उसको भी रिवाइज किया जाता था. इसके साथ साथ कुछ कंपेनियंस ने अपनी पर्सनल कॉपीज़ लिखी हुई थी, उनकी पर्सनल कॉपीज़ भी इस चक्कर में रिवाइज हो जाती थी. और फाइनली एंजल जब्राइल ने फॉर्मेशन ऑफ कुरान मजीद जो है वो बता दी थी कि जी यहाँ पे अ पर्टिकुलर वर्स इज़ गोइंग टू बी एंड पर्टिकुलर सूरा जो है वो यहाँ पे है और वर्सेस का ऑर्डर क्या है वो सारा एंजल जब्राइल ने आके बता दिया. देन मेजरली द कंपाइलेशन हैपेंड इन द टाइम ऑफ हज़रत अबू बकर. सो इन 632 AD द बैटल ऑफ यमामा हैपेंड, वन दैट हैपेंड अगेंस्ट मुसैलमा. ठीक है, मुसैलमा कद्दाब के साथ जो बैटल जिसके खिलाफ लड़ी गई, 360 हुफाज पास्ड अवे इन दिस बैटल. And these were the people who had memorized the Quran. अब ख़तरा ये था, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु was very concerned कि जी अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो द कुरान मजीद would be lost. And he approached Hazrat Abu Bakr and he told Hazrat Abu Bakr रज़ी ताला अन्हु, you know that there's a high possibility that we might be on the losing end of the Quran. हम शायद कुरान जो है वो लूज़ कर दें अगर ये, क्योंकि हुफाज की डेथ हो गई आहिस्ता आहिस्ता, जिन्होंने याद किए हुए वो भी डेथ मरते जा रहे हैं. हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु रिफ्यूज़. उन्होंने कहा कि जी मैंने कुरान मजीद को अभी कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो कि प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम ने नहीं किया था. उन्होंने कहा मैं हर वो काम करूंगा जो उन्होंने किया, हर वो काम जो उन्होंने नहीं किया और वो दीन से रिलेटेड है तो वो मैं भी नहीं करूंगा. खैर, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु जो है उन्होंने बड़ा कन्विंस किया हज़रत अबू बकर को, यहाँ तक कि फाइनली हज़रत अबू बकर अग्रीड है. उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप अगर कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ. और हज़रत अबू बकर ने इसके बारे में ये कहा दैट उमर वेंट ऑन कन्विंसिंग मी अंटिल आई फाइनली सॉ द गुड दैट वाज विद अल्लाह. कि मुझे इतना कन्विंस किया गया कि फाइनली मुझे समझ आ गई कि असल में कुरान मजीद को कंपाइल करने में क्या बेहतरी है. ठीक है, हज़रत ज़ैद बिन साबित को बुलाया गया, उनसे कहा कि जी आप कंपाइल करेंगे, यू आर गोइंग टू बी द मैन इन चार्ज. हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कहा सॉरी. ही सेड इट वुड हैव बीन ईजियर टू मूव अ माउंटेन देन टू कंपाइल द कुरान. मेरे लिए कुरान को कंपाइल करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू मूविंग अ माउंटेन. अच्छा, कुछ जगहों पे इसको पहले डाला गया है कोटेशन को, कुछ जगह पे इसको एंड पे डाला गया है. इट डिपेंड्स ऑन यू वेयर यू फाइंड इट फिट, बट दिस कोटेशन नीड्स टू बी हेयर इन द कंपाइलेशन ऑफ कुरान. तो ज़ैद बिन साबित रज़ी ताला अन्हु फॉर्म्ड अ कमेटी. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ स्टेप्स बनाए. स्टेप नंबर 1 वाज दैट ऑल द मटीरियल इन विच कुरान वॉज रिटन डाउन वॉज ब्रॉट. सारे का सारा मटीरियल लेके आया गया, जहाँ जहाँ कुरान लिखा हुआ था, डेट पाम लीव्स थे, स्टोन्स थे, जो भी था. Whoever gave a verse had to tell where they heard the prophet peace be upon him or whether they wrote it in his presence. उनको खुद भी बताना था कि जी हमने यहाँ से ये वर्स सुना, लिया, सब कुछ. उसके बाद 2 witnesses would verify it. एक वो विटनेस जिन्होंने कुरान मजीद प्रॉफिट peace be upon him की मौजूदगी में उस वर्स को लिखा जो बताया जा रहा है, और एक वो जिन्होंने उनकी मौजूदगी में उसको याद किया था. Once it was done, it was tested against the memory of हज़रत उमर and हज़रत ज़ैद बिन साबित. हज़रत उमर और हज़रत ज़ैद बिन साबित उसे अपनी मेमोरी से टेस्ट करते थे. और फाइनली इट वाज कंपेयर्ड विद दी अदर कॉपीज़. जब वो लिख लिया जाता था तो बाकी कॉपीज़ को बुलाया जाता था, वो देखी जाती थी और उनसे चेक किया जाता था आया सेम चीज़ ही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, कोई तजाद तो नहीं है. तो दिस इज़ हाउ द कमेटी बेसिकली फंक्शन. Zayd bin Sabit himself was a hafiz, but he did not incorporate any verse until and unless it did not go through the due procedure. जब तक उसने due procedure से वो नहीं गुजरता था verse, तब तक Zayd bin Sabit रज़ी ताला अन्हु उसको add in नहीं करते थे. ठीक है, finally the Quran was basically written down and put in order.
वर्सेस वर इन दी ऑर्डर एंड द सूराज वर रिटन ऑन सेपरेट शीट। वर्सेस जो है उसका नंबर था, मतलब 1 से लेके टिल दी एंड, और सूराज जो है वो सेपरेट शीट्स पे लिखी गई थी। वर्सेस के दरमियान गैप या ब्रेक जो है वो नहीं थी। फाइनल कॉपी जो है वो हज़रत अबू बकर को दी गई, जिन्होंने अपने डेथ बेड पे उसको हज़रत उमर को दिया, जिन्होंने अपने डेथ बेड पे ऐसे हज़रत हफ्सा को दिया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस कॉपी का नाम मुसहफ़ रखा। और क्योंकि ये हज़रत हफ्सा के पास थी, सो दिस केम टू बी नोन एज मुसहफ़ हफ्सा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद गेव द टाइटल ऑफ मुसहफ़, एंड सिंस इट वेंट टू हज़रत हफ्सा द फर्स्ट कॉपी, इट केम टू बी नोन एज मुसहफ़ हफ्सा। अब बेटे सवाल आता है, राइट एन अकाउंट ऑन हाउ द कुरान डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ मुसहफ़ हफ्सा। इसमें पहले पैराग्राफ में आपने कंपाइलेशन के बारे में जिक्र करना है कि कैसे कुरान लिखा गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रॉफिट, कैसे रिवाइज किया गया एंड व्हाट हैपेंड। सेकंड पैराग्राफ में आपने बैटल ऑफ यमामा का बताना है कि 360 हुफास पास्ड अवे एंड हाउ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज कन्विंस्ड। थर्ड पॉइंट में आपने कंपाइलेशन के स्टेप्स बताने हैं, हाउ द कमेटी वाज फॉर्म्ड एंड हाउ बेसिकली इट पास्ड ऑन टू हज़रत हफ्सा। इस थर्ड पैराग्राफ को आप दो में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मेक श्योर टू ऐड इन द कोटेशंस, रेलेवेंट कोटेशंस, एंड इट शुड बी 400 वर्ड्स और सो। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मुसहफ़ हफ्सा वाज फॉर्म्ड। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द टाइम ऑफ हज़रत उस्मान। So Quran Majid was initially written in 7 different dialects. Dialect is the way a certain word is pronounced. ठीक है, मुस्लिम एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका था। मुस्लिम आर्मीज पर्शिया और सीरिया में जा चुकी थी हज़रत उमर के टाइम पे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जो है ये इंचार्ज थे ऑफ द आर्मीज़ इन आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान। कॉकेजियन कंट्रीज़ जो हैं, आर्मीनिया और आज़रबाईजान और कॉकेजियन कंट्रीज़ के हेड ये थे। और इधर उन्होंने देखा कि गलत तरीके से कुरान मजीद को पढ़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है। तो ही इन्फॉर्म्ड इट टू हज़रत उस्मान। उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा कि जो डायलेक्टिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो रहा है। तो हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु वाज इन्फॉर्म्ड और उन्होंने बताया गया कि जी मीनिंग चेंज हो रहा है। हज़रत उस्मान ने कहा जितने भी ये कुरान की कॉपीज़ हैं सारी की सारी मदीना लेके आ जाओ। एंड ही हैड ऑल ऑफ देम बर्नड, उनको उन्होंने बर्न करा दिया। एंड ही ऑर्डर्ड द कंपाइलेशन अगैन, उन्होंने कहा दोबारा कुरान मजीद की कॉपीज़ बनाई जाएंगी। दिस टाइम ही सेड इट विल बी इन अ सिंगल डायलेक्ट एंड दैट वाज द कुरैशी डायलेक्ट। अब कुरैशी डायलेक्ट में लिखा जाएगा, इसके अलावा किसी और डायलेक्ट में नहीं लिखा जाएगा। हज़रत उस्मान रिक्वेस्टेड हज़रत हफ्सा रज़िया ताला अन्हा कि आप अपनी जो कुरान की आपके पास कॉपी पड़ी है मुसहफ़ हफ्सा वो भेज दें, उससे हमने कुरान मजीद को कॉपी करना। दोबारा से कमेटी बनाई गई। इस दफ़ा 4 लोग थे, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत सईद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस। ये वो लोग थे, अब्दुल्ला बिन आमिर, सईद इब्न अलास, अब्दुर्रहमान बिन हारिस, ज़ैद बिन साबित। दीज वर द पीपल दैट वर बेसिकली गोइंग टू कंपाइल द कुरान नाउ। और इनको हज़रत उस्मान ने बिल्कुल क्लियर कट एक बात बता दी थी कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ आपने कुरैशी डायलेक्ट में उस वर्ड्स को कॉपी कर लेना फ्रॉम द मुसहफ़ हफ्सा। इसका इतना कमाल इम्पैक्ट हुआ दैट द कुरान मजीद वाज रिटन डाउन एंड इट वाज सेंट टू ऑल ऑफ द प्रोविंशियल सेंटर्स टू बी कॉपीड। मुख्तलिफ प्रोविंशियल सेंटर्स में भेज दिया गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर प्रोविंशियल सेंटर में जो है वो कुरान की कॉपी भेज दी गई। लोगों को कुरान मजीद कॉपी करना अलाउड नहीं था, प्रोविंशियल सेंटर्स कॉपी करके लोगों को देते थे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि यूनिफॉर्मिटी आ गई। इट वाज अ स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ द कुरान। एक कुरान में किसी किस्म का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं था, मन वन सेम थे दोनों। ठीक है, सो दे वर 100% सिमिलर टू ईच अदर। टीचर्स को भेजा गया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अरेबिया। दे वर बेसिकली रिसाइटिंग द कुरान फॉर द पीपल। ठीक है, और वो पढ़ के सुनाते थे कि कुरान मजीद कैसे पढ़ना है। लोग उनको कॉपी करते थे, फॉलो करते थे, एंड दिस इज हाउ द कुरान वाज बेसिकली रेड। फॉर ऑल ऑफ दिस वर्क दैट हज़रत उस्मान डिड, ही केम टू बी नोन एज द वन दैट कंपाइल्ड द कुरान, और हु वी से एज द जामिल कुरान। बेटे ये थी हज़रत उस्मान के टाइम पे कंपाइलेशन। अब अगर क्वेश्चन आए, राइट एन अकाउंट ऑन हाउ द कुरान डेवलप्ड इन अ बुक फॉर्म, राइट एन अकाउंट ऑन हाउ द कुरान वाज कंपाइल्ड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, और राइट एन अकाउंट ऑन हाउ द रोल्स प्लेड बाय अबू बकर रदिया ताला अन्हु, उमर रदिया ताला अन्हु एंड उस्मान रदिया ताला अन्हु इन द कंपाइलेशन ऑफ कुरान। उसमें आपने सेम पैरास, पहले 3 पैरास तो वही लिखेंगे जो मुसहफ़ हफ्सा में लिखे थे। 4th पैराग्राफ में आप हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के बारे में बताएंगे दैट हाउ ही हैड द कुरानिक कॉपीज़ की जो मिस्टेक्स जो चल रही थी लोगों की रेसिटेशन में वो बताई हज़रत उस्मान को, एंड हाउ द कॉपीज़ वो बर्नड। और फिर आपने 5th पैराग्राफ में रिकम्पाइलेशन का बताना है, कैसे प्रोविंशियल सेंटर्स में गए, टीचर्स रखे गए, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हज़रत उस्मान वाज कॉल्ड एज जामिल कुरान। ये 550 वर्ड्स तक का ऑलमोस्ट आंसर, ये 500 वर्ड्स का आंसर बनेगा।
कोट्स आपने मिस नहीं करने, पहले 3 को थोड़ा सा आप ब्रीफ अप कर देंगे, पिछले वाले पे ज़रा ज़्यादा डिटेल में लिखा था. Total time that it should take you is 16 to 18 minutes. And this is it with this video of the compilation of the Quran. I'll see you in the next one.